नमस्ते दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक नए यूट्यूबर होंगे। क्योंकि जनरली जो एक एस्टेब्लिश यूट्यूबर होता है उसे तो सारी चीज़ों का पता होता है, लेकिन जो यूट्यूब पर अपनी नई-नई जर्नी स्टार्ट करता है, उसके सामने ढेर सारे प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों में एक यह प्रश्न सबसे बड़ा होता है कि हमें कितने सब्सक्राइबर पर क्या मिलता है? यानी कि यूट्यूब हमें कितने सब्सक्राइबर होने पर क्या देता है? ये सारे प्रश्न उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मेरे इस वीडियो में मिलने वाला है। अ, आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा। मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल क्रिएटर लोकेश और मैं इस चैनल पर आपको देता हूँ यह जानकारी कि आप यूट्यूब पर कैसे काम कर सकते हैं, फेसबुक पर कैसे काम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कैसे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलती है। तो यदि आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाए, यह सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को, जी हाँ, टेक्निकल क्रिएटर लोकेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं लगातार आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, जल्दी काम की बात पर आता हूँ। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये जो सब्सक्राइबर का जो सफ़र होता है यूट्यूब का हमारा, क्योंकि हर एक जो बंदा जो यूट्यूबर बनना चाहता है ना, उसके सामने दो चीज़ें होती हैं। एक, वह यूट्यूब पर काम करके पैसा कमाना चाहता है और दूसरी चीज़, वह नेम एंड फेम कमाना चाहता है। तो ये पैसा आएगा कैसे? जी हाँ, वो सारी जानकारी भी मिलेगी इसमें। साथ ही आपको जो सब्सक्राइबर, धीरे-धीरे आपके जो सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं, उस पर आप क्या गेन करते हैं, वो सब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करें कि जब आप अपना चैनल स्टार्ट करते हैं, जी हाँ, तब तो आपके पास 0 सब्सक्राइबर होते हैं। तो आपके दिमाग में सीधी-सी बात आएगी कि यदि 0 सब्सक्राइबर है तो हमें क्या मिलेगा? लेकिन दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है। 0 सब्सक्राइबर पर भी यूट्यूब आपको 2 चीज़ें दे देता है। जी हाँ, पहली चीज़ दे देता है अ, ये एक फीचर देता है मेंशन वाला, यानी कि आप जो अपना वीडियो है वो किसी भी, अब इसका मीनिंग क्या होता है @मेंशन का, कि सपोज़ यदि आप किसी भी कैटेगरी के यूट्यूबर हैं और आपको लगता है कि आपका नया-नया चैनल है और आपके वीडियो को किसी बड़े क्रिएटर के द्वारा देखा जाना चाहिए। आपकी ऐसी तमन्ना है कि यार कोई बड़ा क्रिएटर हमारा ये वाला वीडियो देख ले, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि उसे, उस बड़े क्रिएटर को मेंशन करके उसे भेज सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो बड़ा क्रिएटर, मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता हूँ कि वो बड़ा क्रिएटर आपका वीडियो देखेगा या नहीं देखेगा, लेकिन ये एक फीचर है जिसके थ्रू बड़ा जो क्रिएटर है वो आपके वीडियो को देख सकता है, इस बात की संभावना है। तो पहला फीचर मिलता है आपको 0 सब्सक्राइबर पर यूट्यूब की तरफ से। दूसरा फीचर क्या मिलता है? दूसरा फीचर मिलता है आपको कम्युनिटी टैब का। अब कम्युनिटी टैब क्या होती है? दोस्तों, एक चीज़ और बताऊँ आपको कि ये यूट्यूब की तरफ से अब 0 सब्सक्राइबर पर मिलने लगा है। पहले ये 1000 सब्सक्राइबर जब आप करते थे, यानी कि जब आप मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया क्रॉस कर लेते थे, तब जाकर आपको कम्युनिटी टैब मिलता था। उसके बाद ये धीरे से कम हुआ, 500 सब्सक्राइबर पर आया। लेकिन आज की तारीख में, जी हाँ, आज की तारीख में ये आपको 0 सब्सक्राइबर पर मिल जाता है। अब इसमें आपको करना क्या होगा? करना ये होता है, इस कम्युनिटी टैब का फ़ायदा ये ले सकते हैं कि आप यहाँ पर कोई फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, या फिर सपोज़ अभी जैसे मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो की जानकारी मुझे देना है मेरे सब्सक्राइबर को कि यार मेरा कौन-सा नया वीडियो आने वाला है। तो कितनी बार क्या होता है कि इस तरह की चीज़ों से एक जो आपके व्यूअर हैं, उनमें उत्सुकता हो जाती है कि हाँ यार, इस तरह का वीडियो आने वाला है, तो उन्हें जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से आप अपने से जो सब्सक्राइबर हैं, उन्हें जानकारी दे सकते हैं कम्युनिटी टैब पर कि आपके नए वीडियोज़ कौन से आने वाले हैं। साथ ही इस फीचर से कहीं न कहीं आपको सब्सक्राइबर गेन करने में भी मदद मिलती है। वो कैसे मिलती है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। और दूसरी चीज़, ये जो कम्युनिटी टैब का जो फीचर मिलता है, वो आपको आपके चैनल के वेरीफ़ाई करने पर मिलता है। चैनल वेरीफ़ाई कैसे होगा? यदि यह आपको जानकारी चाहिए तो इसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, या फिर उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप पता कर सकते हैं कि आपके चैनल को वेरीफ़ाई कैसे किया जाता है। क्योंकि जो नए क्रिएटर होते हैं ना, बेसिकली आज भी मैं कहूँ कि भले ही यूट्यूब का सफ़र बेहद लंबा हो चुका है। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर भले ही इंडिया में लाखों करोड़ों की संख्या में क्रिएटर हैं, लेकिन आज भी जिसे कहें कि जो सिंसियर क्रिएटर हैं, वो चंद लाख हैं, 1.5-2 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे, जो पैसा बना पाते हैं या जो कंसिस्टेंसी के साथ काम कर पाते हैं। रीज़न बिहाइंड उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं कि यूट्यूब पर आदमी सस्टेन क्यों नहीं कर पाता है, कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता है। उन बातों पर बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा। लेकिन फ़िलहाल
चूँकि बात यहाँ पर हो रही कि चैनल कैसे वेरीफ़ाई होगा, तो उसकी जानकारी के लिए मैंने आपको ये चीज़ कह दी। तो ज़ीरो पहला पॉइंट हो गया हमारा कि यदि आप ज़ीरो सब्सक्राइबर है आपके पास, तो यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है और आपको 2 चीज़ें मिल जाती हैं। एक आप मेंशन कर सकते हैं, दूसरा आप कम्युनिटी टैब का फ़ायदा ले सकते हैं। अगली स्टेप या अगला पड़ाव जिसे कहें कि 50 सब्सक्राइबर। सपोज़ यदि आपके चैनल पर 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो 50 सब्सक्राइबर होने पर यूट्यूब आपको क्या देता है? जी हाँ, एक बेहतरीन फीचर देता है। आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा कि वो अपने मोबाइल से ही लाइव आ जाते हैं। तो वही फीचर, जी हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग का जो फीचर है, लाइव स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग का जो फीचर वो आपको 50 सब्सक्राइबर गेन करने पर मिल जाता है। इस तरह से यदि आपकी लाइव आने की तमन्ना, और लाइव आने के फ़ायदे क्या होते हैं? लाइव आने के फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो आपका वॉच टाइम बढ़ जाता है। दूसरी जो चीज़ है कि लोग आपसे कहीं न कहीं ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लाइव होते हैं उस समय। तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि चूँकि लाइव हो रही है तो डायरेक्ट बात हो रही है, और कैटेगरी कोई-सी भी हो सकती है। क्योंकि कितनी बार तो इतनी इंटरेस्टिंग कैटेगरीज़ होती है कि वहाँ पर पब्लिक जब अपने क्रिएटर को सामने देखती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, ज़्यादा से ज़्यादा संवाद करने की कोशिश करती है, और इस तरह से आपका जो वॉच टाइम है वो बढ़ता जाता है। और वॉच टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा? डेफ़िनेटली पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यह एक ऐसा फीचर है जो आपको 50 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मिल जाता है, यानी कि आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, लाइव आ सकते हो। अगली कैटेगरी या अगला पड़ाव क्या होगा? अगला पड़ाव होता है 500 सब्सक्राइबर का। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पर क्या मिलेगा, मैं पहले थोड़ा-सा लिख दूँ। किसी भी यूट्यूबर की जर्नी में, जिसे कहें ना कि पहला रुपया बनाना ज़िंदगी में जितना मुश्किल होता है, उसी तरह से पहला सब्सक्राइबर गेन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही आप 500 सब्सक्राइबर पर पहुँचते हैं, 500 सब्सक्राइबर पर पहुँचने का मतलब समझिए, आपको मोनेटाइजेशन के लिए, यानी कि आपको पैसा कमाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए लास्ट 365 डेज़ में। जब आप 500 सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं, तो यहाँ पर पिछले कुछ समय से यूट्यूब ने आपको एक नई चीज़ दे दी है कि यदि आप 500 सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं और साथ ही 3000 घंटे का वॉच टाइम लास्ट 365 डेज़ में कर लेते हैं, तो आपका जो चैनल है वो हाफ मोनेटाइजेशन हो जाता है, या हाफ मोनेटाइज हो जाता है, यानी कि आप पैसा कमाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। डायरेक्ट, एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, आपको डायरेक्ट पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 3 तरीकों से यूट्यूब आपको पैसा देना स्टार्ट कर देता है। पहला, आप मेंबरशिप के लिए कह सकते हैं। सपोज़ यदि आपके कुछ व्यूअर या आपके सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो आपकी मेंबरशिप लेना चाहे, तो आप वहाँ पर इस फीचर पर जा सकते हैं कि आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हो। जैसे आप मेंबरशिप के लिए क्या, तो वो मेंबरशिप का चार्ज आप कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, जो जैसा भी लगता है, तो उसके थ्रू आपकी कमाई स्टार्ट हो जाती है। डिपेंड करेगा कि आपकी कैटेगरी कितनी वैल्यूएबल है, कितनी नॉलेजेबल है, या किस तरह की। और ज़रूरी नहीं कि वो वैल्यूएबल हो या नॉलेजेबल ही हो। यदि आप एंटरटेन करते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ कैटेगरी, इतनी तरह की कैटेगरी है यूट्यूब पर, और इतने तरह के चैनल हैं यूट्यूब पर। पब्लिक को चाहिए, यदि उन्हें लग रहा है कि यार आप कहीं न कहीं आप उन्हें दे रहे हैं, भले ही प्लान्ड या अनप्लान्ड जिसे भी कहें, या जिसे कहें कि ज़रूरी नहीं हो कि वो वैल्यू वैसी ही बढ़ रही हो, लेकिन उसे मज़ा आ रहा है यदि आपका चैनल देखकर, तो वो आपकी मेंबरशिप ले सकता है। ही कैन पे यू। तो एक तरीका हुआ मेंबरशिप लेने का। दूसरा, जो आपके सब्सक्राइबर हैं या जो व्यूअर है, वो आपको सुपर थैंक्स दे सकते हैं या कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़, आप शॉपिंग के थ्रू यहाँ पर इस पड़ाव पर, यानी कि 500 सब्सक्राइबर होने पर आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि ये एक वो पड़ाव है जहाँ पर जो आपका यूट्यूब चैनल है वो आधा मोनेटाइज हो जाता है, यानी कि अब आपकी कैटेगरी कितनी वैल्यूएबल है, कितनी नॉलेजेबल है, या किस तरह की। और ज़रूरी नहीं कि वो वैल्यूएबल हो या नॉलेजेबल ही हो। यदि आप एंटरटेन करते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ कैटेगरी, इतनी तरह की कैटेगरी है यूट्यूब पर, और इतने तरह के चैनल हैं यूट्यूब पर। पब्लिक को चाहिए, यदि उन्हें लग रहा है कि यार आप कहीं न कहीं आप उन्हें दे रहे हैं, भले ही प्लान्ड या अनप्लान्ड जिसे भी कहें, या जिसे कहें कि ज़रूरी नहीं हो कि वो वैल्यू वैसी ही बढ़ रही हो, लेकिन उसे मज़ा आ रहा है यदि आपका चैनल देखकर, तो वो आपकी मेंबरशिप ले सकता है। ही कैन पे यू। तो एक तरीका हुआ मेंबरशिप लेने का। दूसरा, जो आपके सब्सक्राइबर हैं या जो व्यूअर है, वो आपको सुपर थैंक्स दे सकते हैं या कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़, आप शॉपिंग के थ्रू यहाँ पर
इस पड़ाव पर यानी कि 500 सब्सक्राइबर होने पर आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि ये एक वो पड़ाव है जहाँ पर जो आपका यूट्यूब चैनल है वो आधा मोनेटाइज हो जाता है, यानी कि अब जो सफ़र है वो सिर्फ आपका आधा बचता है पैसा कमाने की राह में। लेकिन यहीं पर यूट्यूब आपको मोटिवेट करने के लिए ये 3 तरीकों से आपको मेंबरशिप हो गया फर्स्ट, सेकंड आपका सुपर थैंक्स हो गया, सुपर थैंक्स हो गया, और जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है शॉपिंग। तो इन 3 तरीकों से इस पड़ाव को क्रॉस करने के बाद आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिसे कहें ना कि आपने आधा पड़ाव पार कर लिया होता है अपनी जर्नी में। अब आगे क्या मिलने वाला है आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पहले से मिटा दूँ क्योंकि आपको फिर दिखेगा नहीं। अब आता है जो अगला, जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जिसका इंतज़ार हर क्रिएटर बेसब्री से करता है, यह वह पड़ाव होता है यानी कि 1000 सब्सक्राइबर का। जी हाँ दोस्तों, हर यूट्यूबर का सबसे बड़ा सपना, हर यूट्यूबर की सबसे बड़ी मंजिल 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम लास्ट 365 डेज़ में। जैसे ही वो एक क्लियर करता है ना, उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहीं पर वो क्राइटेरिया कंप्लीट होता है जहाँ पर आपका चैनल मोनेटाइज होता है। अब आप ये कहेंगे कि लास्ट 365 डेज़ क्या होते हैं? लास्ट 365 डेज़ को मैंने अपने किसी दूसरे वीडियो में समझाया है कि सपोज़ यदि आपका 12 महीने में या 1 साल में ये क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या पीछे के पूरे जो सब्सक्राइबर है या वॉच टाइम है वो लॉस हो जाएगा? जी नहीं, वो लॉस नहीं होता है। जैसे-जैसे दिन बढ़ते हैं, यदि सपोज़ आपका 1 महीना लेट हुआ तो पिछला महीना जो सबसे पहला महीना था उसके सब्सक्राइबर और उसका वॉच टाइम उसमें से हट जाएगा, घटता नहीं है, दिखेगा, वो ऑन स्क्रीन दिखेगा, लेकिन एड नहीं होगा आपके मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया में। उसे बहुत खूबसूरती से और बेहद सिंपल तरीके से मैंने अपने दूसरे वीडियो में समझाया है। तो ये जो 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, यहाँ पर आपका चैनल फुल्ली मोनेटाइज हो जाता है और यहाँ से जैसे कहे ना कि लक्ष्मी धन 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 आपके पास आने लगती है, लक्ष्मी की बरसात होने लगती है। तो ये वो स्टेज है जिसका हर यूट्यूबर को बेसब्री से इंतज़ार होता है। और दोस्तों अगला जिसे कहें कि 10,000 सब्सक्राइबर होने पर आपको क्या मिलेगा? ये एक ऐसा पड़ाव है, कहने को तो अचीवमेंट है, 10,000 सब्सक्राइबर आंकड़ा सुनकर अच्छा लगता है कि मेरे यार 10,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, 10,000 सब्सक्राइबर पे आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन ये एक चीज़ बताऊँ आपको कि जितनी मेहनत, जितना संघर्ष आपको 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में लगता है ना, उसका आधा संघर्ष, उसका आधा समय आपको 10,000 सब्सक्राइबर पूरा होने में लगता है। क्योंकि यूट्यूब कहीं ना कहीं इस बात को समझने लगता है, उसका जो एल्गो है वो कहीं ना कहीं इस बात को समझने लगता है कि बंदा सीरियस है, बंदा कंसिस्टेंट है, बंदा कहीं ना कहीं काम कर रहा है, इसने अपने चैनल को मोनेटाइज करवाया है, ये इस काम के प्रति गंभीर है, वो आपके वीडियोस को सीरियस लेना चालू करता है, उसके इंप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा भेजना चालू करता है और उसका रिजल्ट ये होता है कि आप पहले की तुलना में जल्दी अपने 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं। अगली स्टेज जो आती है दोस्तों, वो आती है 1 लाख सब्सक्राइबर की। ये एक ऐसा पड़ाव होता है जैसे कहें ना कि जितना महत्वपूर्ण पड़ाव 1000 सब्सक्राइबर का है, उतना ही महत्वपूर्ण पड़ाव 1 लाख सब्सक्राइबर का है किसी भी यूट्यूबर की प्रोफेशनल लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर उससे 2-3 चीज़ें मिलती है, वो ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती है जिसे कहें ना कि जिसका यूट्यूबर का सपना होता है, उसको इंतज़ार होता है उसकी लाइफ में कि कब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हों। मैं आपको बताता हूँ 1 लाख सब्सक्राइबर पर क्या मिलता है। 1 लाख सब्सक्राइबर पर पहली चीज़ ये होती है कि यहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन टिक मिलने लगता है, यानी कि अब आपका जो चैनल है
वो वेरीफाइड होता है यूट्यूब की तरफ से और आपके चैनल के नाम के आगे इस तरह से एक ऐसा टिक मिलता है, तो ये कहीं न कहीं आपको एक प्राउड फ़ील करवाता है, कहीं न कहीं आपको मोटिवेट करता है कि यस, ये मेरी मेहनत थी 1 साल की, 2 साल की, जिसने मेरे चैनल को यह टिक दिलवाया है। और दूसरी चीज़ जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है, जो आपके घर तक आती है, जी हाँ, सिल्वर प्ले बटन। इसे आप ट्रॉफ़ी कह लीजिए, इसे आप अवार्ड कह लीजिए, जिस तरह से किसी भी स्पोर्ट्समैन को अपने मेडल का इंतज़ार होता है, उसी तरह से एक यूट्यूबर को अपने सिल्वर प्ले बटन का इंतज़ार होता है कि कब वह 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करे और कब उसे सिल्वर प्ले बटन मिले। जी हाँ दोस्तों, और जैसे कहें ना कि 1 लाख सब्सक्राइबर सुन के ही कितना अच्छा लगता है ना, मन में कितना अच्छा लगता है कि जब आप एक-एक सब्सक्राइबर के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, जब आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते। पूछिए उस यूट्यूबर से, पूछ कर देखिए। और चूँकि ये वीडियो स्पेशली मेरा नए यूट्यूबर के लिए, क्योंकि जो एस्टेब्लिश यूट्यूबर है उन्होंने तो उनके कंप्लीट कर ही लिए, लेकिन इसका महत्व, इस वीडियो का महत्व वही समझेगा जो एक नया यूट्यूबर है जिसके पास अभी सब्सक्राइबर नहीं है। तो आप सोच कर देखिए कि पहला सब्सक्राइबर और 1 लाख सब्सक्राइबर, उस सफ़र को तय करने में जिसे कहें कि ज़िंदगी के जो सारे पड़ाव निकलते हैं, जो आप उसे तय करते हैं, ढेर सारी आपकी जिसे कहें कि कहानियाँ होती हैं, कि जो संघर्ष होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आपको खुद मज़ा आएगा, यदि आप कर रहे हैं तो आप खुद समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और दोस्तों, गर्मी का टाइम है और आपको मेरे चेहरे पर ढेर सारा पसीना दिखाई दे रहा होगा। तकलीफ़ ये है कि यदि कूलर स्टार्ट करूँगा तो उसकी जो वॉइस है वो आने लगेगी। तो फ़िलहाल गर्मी में ही आपके लिए संघर्ष जारी है, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और हमने पड़ाव की बात कर ली कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर आपको क्या मिलता है। अगले पड़ाव की बात करता हूँ। तो दोस्तों, अगला जो पड़ाव, जैसे मैंने कहा कि 10 लाख सब्सक्राइबर, जी हाँ, यह भी एक यूट्यूबर की लाइफ का एक बड़ा सपना होता है। क्योंकि उसकी जैसे कहें ना कि जिस तरह से एक स्पोर्ट्समैन के साथ होता है कि कांस्य पदक मिलने वाला है या रजत पदक मिलने वाला है, गोल्ड मिलने वाला है, तो यहाँ पर कांस्य तो नहीं होता है, आपको पहला सिल्वर प्ले बटन मिलता है। और जब आप अपने यूट्यूब की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, जब आप अपने सब्सक्राइबर से बात करते हैं, तो आपके पीछे जो दीवार पर जो जब लगता है ना ये जो सिल्वर प्ले बटन, तो जिसे कहना है कि अपने आप में एक प्राइड की अनुभूति देता है, अपने आप में एक गर्व की अनुभूति देता है कि यस, मैंने इतनी मेहनत की कि मेरे पास सिल्वर प्ले बटन है। तो उसी तरह से आपके पास जो अगला पड़ाव होता है वो गोल्ड प्ले बटन का होता है। इसका भी जैसे कहें ना कि हर यूट्यूबर के लिए एक बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है कि कब उसके 10 लाख सब्सक्राइबर हो। और जैसा ही दोस्तों, जैसे कहें ना कि 10 लाख सब्सक्राइबर, आप समझने की कोशिश करिए। आप एक एस्टेब्लिश क्रिएटर, आप एस्टेब्लिश यूट्यूबर की श्रेणी में आने लगते हैं। आप एक एस्टेब्लिश क्रिएटर, आप एक एस्टेब्लिश यूट्यूबर की श्रेणी में आने लगते हैं जब आपके 10 लाख सब्सक्राइबर होते हैं। और एवरीवन टेक्स यू वेरी सीरियस ऑन दिस प्लेटफॉर्म और ऑन दिस पड़ाव। इस पड़ाव पर हर कोई आपको बेहद सीरियस लेने लगता है। अगला पड़ाव, जी हाँ, अगला पड़ाव मैं बात करूँगा। और दोस्तों, जो जैसा कहें कि इस यूट्यूब के सफ़र में आपके अगले पड़ाव क्या होंगे, तो आपके अगले पड़ाव के बारे में आपको बता दूं कि यदि आप 50 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं, यानी कि आप 5 करोड़ सब्सक्राइबर जब गेन कर लेते हैं, तो आपको मिलता है रूबी प्ले बटन। चूँकि दोस्तों ये एक ऐसी स्टेज होती है जो जनरली इतनी आसानी से अचीवेबल नहीं होती है। तो जनरली जो सिल्वर और डायमंड बटन है, जो क्रिएटर्स हैं उन्हें मैंने देखा है लेते हुए, लेकिन फिर भी देयर आर सो मेनी इस तरह के क्रिएटर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जिनके पास इस तरह के बटन्स मिलते हैं। 50 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर रूबी प्ले बटन मिलता है। इसका जो अगला पड़ाव आता है वो 100 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर मिलता है, यानी कि 10 करोड़ सब्सक्राइबर होने पर यूट्यूब आपको रेड कलर का जो एक डायमंड होता है, रेड कलर का डायमंड प्ले बटन देता है। यदि इंडिया की बात कर लूँ तो टी सीरीज के पास रेड प्ले बटन है, सोनी टीवी के सोनी के पास है, सोनी जो चैनल है उनके पास में है, और भी जो इंडिविजुअल क्रिएटर है उनके पास इस तरह का जो रेड डायमंड प्ले बटन है वो है। अब आप सोच रहे होंगे कि चूँकि हम तो नए यूट्यूबर हैं, हम नए क्रिएटर हैं, हमारे लिए इतने भारी भरकम 5 करोड़ या 10 करोड़ सब्सक्राइबर की बात करूँ, तो दोस्तों ये जो चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है आपको कि हमारी जो मंजिल है, जब तक आप एक टारगेट सेट नहीं करेंगे, जब तक आप एक मंजिल सेट नहीं करेंगे, तब तक आप ग्रो नहीं करेंगे। तो अपनी यूट्यूब की जर्नी को सिर्फ ऐसा ही मत लीजिए कि हाँ ठीक है, काम करना शुरू कर दिया, वीडियो बनाना चालू कर दिया। ये आप एक टाइम फ्रेम डिसाइड करिए। जिस तरह से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है, जिस तरह से एक स्पोर्ट्समैन अपनी
अपनी कंपटीशन की तैयारी करता है, ठीक उसी तरह से आप यूट्यूब को लीजिए। भले ही पार्ट टाइम करें, भले ही फुल टाइम करें, लेकिन जब तक आप एक टारगेट सेट करके काम नहीं करेंगे, तब तक आपको इस यूट्यूब की जर्नी पर मज़ा नहीं आने वाला है। तो अपनी जर्नी को सेट करिए, टारगेट डिसाइड करिए कि 3 मंथ, 6 मंथ जो भी आपको लगता है। पहला 1000 सब्सक्राइबर ज़रूर थोड़ा-सा टफ होता है, उसके लिए मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन उसके बाद से अपना टारगेट सेट करना चालू कर दीजिए। लेकिन यदि आप एक सिंसियर यूट्यूबर हैं, तो आपको 1000 सब्सक्राइबर के लिए भी अपना क्राइटेरिया सेट करना चाहिए कि मैं 3 मंथ में या 6 मंथ में या 1 ईयर में, यूट्यूब खुद कहता है कि 1 साल के अंदर आप ये गेन कर लीजिए, तो 1 साल के अंदर आपको इसको गेन कर लेना चाहिए। आपको काम करने में मोटिवेशन मिलेगा, आपको काम करने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों, ये था इस मेरे पूरे वीडियो में वो जानकारी कि कितने सब्सक्राइबर पर आपको क्या मिलता है। 0 सब्सक्राइबर से लेके शुरू किया मैंने और 10 करोड़ सब्सक्राइबर तक आपको क्या मिलेगा, ये सारी बातों की जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल टेक्निकल क्रिएटर लोकेश पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए लगातार लेकर आता रहता हूँ। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर। और दोस्तों, आज गर्मी बेहद ज़्यादा है, लगातार जिसे कहें ना कि पसीने की बूंदें आपको मेरे चेहरे पर भी दिखाई दे रही होगी। और क्या करें, लेकिन काम है, करना करना पड़ता है। तो आप भी लगे रहिए, मैं भी लगा रहता हूँ और मिलता हूँ जल्दी किसी नए वीडियो पर।